आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है इफ़ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, मीन्स ये जो स्मॉल n है ये नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। तो हमें f ऑफ n फंक्शन, एक फंक्शन f जो कि है f ऑफ n इज इक्वल्स टू दिया है log ऑफ n विद बेस 8 या 0। तो log ऑफ n बेस 8 कब होगा? जब इफ़ log ऑफ n बेस 8 इज़ इंटीजर, मीन्स अगर इसकी वैल्यू किसी भी n के लिए अगर इसकी वैल्यू इंटीजर आ रही है तो हम वो इंटीजर वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, अदरवाइज 0 वैल्यू होगी इस फंक्शन f ऑफ n की। देन द वैल्यू ऑफ f ऑफ n समेशन n गोज फ्रॉम 1 to 2011, हमें इसकी वैल्यू फिर निकालनी है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो f ऑफ n है इसका समेशन 1 to 2011 तक करना है, 2011 तक। तो हम अगर ऐसे देखेंगे तो ये बहुत लंबा लगेगा, बहुत लेंदी लगेगा, मगर हम इसे देखेंगे पहले फंक्शन को। तो हमारा f ऑफ n है log बेस 8n, n की वैल्यू नेचुरल नंबर्स में होगी और इसकी वैल्यू हमें इंटीग्रल चाहिए, अदरवाइज ये 0 हो जाएगा। तो समेशन में 0 ऐड करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो हम वो ही ऐड करेंगे जो कि इंटीग्रल वैल्यू होंगी। तो इसमें 0 नहीं ऐड करना है, तो 0 वाले हम केस ही नहीं लेंगे, तो इस वजह से केस कम हो जाएंगे और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने में आसानी होगी। तो कैसे करेंगे अब हम देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? log बेस 8 ऑफ n मीन्स इज इक्वल्स टू i है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 to the power i इज इक्वल्स टू n, ओके। और ये स्मॉल n नेचुरल नंबर है और ये i एक इंटीजर है, ओके। तो हम कुछ वैल्यू पे चेक करते हैं। तो 8 to the power i इज इक्वल्स टू n, n इज इक्वल्स टू 1 कब होगा? जब i इक्वल टू 0 होगा, ओके। n इज इक्वल टू 1 पे i 0 होगा, ओके। तो वो केस ही नहीं बना, हालांकि 0 इंटीजर है तो वो हम इस समेशन में रखने की ज़रूरत नहीं होगी, पर फिर भी हम n इज इक्वल्स टू 1 पे जो हमारा f ऑफ n है वो होगा 0, क्योंकि n 1 तभी आएगा जब 8 की पावर 0 होगी, तभी n इज इक्वल्स टू ये n इज इक्वल्स टू 1 होगा तभी जब i इज इक्वल्स टू 0 होगा, मीन्स 8 टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। अब n इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे, मीन्स 8 टू द पावर i इज इक्वल्स टू 2। तो इसके लिए i की वैल्यू क्या होगी कि 2 आ जाए, ये i की वैल्यू होगी 3, मीन्स 1/3। तो वो एक इंटीजर नहीं होगा, 1/3 इंटीजर नहीं होगा। तो f ऑफ n हमारा क्या 0 यहाँ से, क्योंकि इंटीजर होगा तभी हम वो इंटीजर वैल्यू लेंगे, अदरवाइज हम 0 रखेंगे। उसके बाद 8 टू द पावर i इज इक्वल्स टू 3, मीन्स n इज इक्वल्स टू 3 के लिए f ऑफ n चेक करेंगे तो ये 3 भी नहीं आएगा इंटीग्रल वैल्यू पे, मीन्स 8 की पावर इंटीजर नहीं होगी। अगर हमें 3 चाहिए तो ये भी 0। तो ऐसे करते हुए हमारा i इंटीजर होगा और ये 3, मीन्स ये n 2 3 4 ऐसे करके नेचुरल नंबर्स में होंगे। ऐसा अब हम इन वैल्यूज से गेस कर सकते हैं कि ये जो i की वैल्यू होगी 8 टू द पावर i की जो वैल्यू होगी वो एक्सेप्टेबल तभी होगी
जब n 8 का मल्टीपल होगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं फर्दर n की वैल्यू लेके आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 8 टू द पावर i इज इक्वल्स टू, मैं ले रहा हूँ 6। इसके लिए भी i की कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं होगी। ओके, तो f ऑफ n क्या हो जाएगा 0। कब? n इज इक्वल्स टू 6 पे। उसी तरीके से 7 पे भी n इज इक्वल टू 7 पे भी f ऑफ n 0 होगा। उसके बाद जब आएगा हमारा 8 इज इक्वल्स टू 8 मीन्स n इज इक्वल्स टू 8, तो f ऑफ n हमारा क्या हो जाएगा 1। ओके, इट मीन्स दैट हमारा i एक्सेप्टेबल वैल्यू तभी आएगी जब ये n 8 के मल्टीपल्स में होगा। ओके, तो हम लिखेंगे क्या, और हम दूसरी चीज़ जो चेक करनी है हमें कि ये कब तक लेना है। मतलब 2011 यहाँ पे दिया है पर हमें इतना नहीं लेना होगा, तो हमें कैलकुलेशन कम करनी है एक्चुअली इसमें। तो वो हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ कि n इज इक्वल टू 8 पे हमारी i की एक्सेप्टेबल वैल्यू आई है मीन्स, और वो एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या है 1 मीन्स हम n की वैल्यूज़ लिखेंगे इधर। n की वैल्यू हुई 1, सॉरी n की वैल्यू हुई 8, सो 8 टू पावर 1। ओके, दूसरी n की वैल्यू क्या होगी 8 स्क्वायर, सो f ऑफ n की वैल्यू क्या हुई 2। तीसरी क्या होगी, फिर क्या होगी 8 क्यूब, फिर 8 टू द पावर 4, ऐसे ही करके हमारी कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसे करते हुए कहाँ तक जाएगा, मीन्स ऐसे करते हुए हमें कितनी वैल्यूज़ लेनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये हैं n की वैल्यूज़, ये हैं n की वैल्यूज़। तो हमें अगर हम 2011 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 2011 को 8 से डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 251, और ये कुछ बचेगा तो हम सिर्फ जो वैल्यू आएंगी वो हम देख रहे हैं। तो 21 क्योंकि हम देख रहे हैं कि 8 की पावर्स में कहाँ तक जाएगा। फिर से 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 31, और 31 को फिर से 8 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें 3। इट मीन्स 8 क्यूब इज इक्वल्स टू 512 है। ओके, और 8 की पावर 4 हो जाएगा हमारा 4096। तो n की वैल्यू कहाँ तक लेनी है हमें, सिर्फ 8 क्यूब तक, मीन्स ये हमें लेनी ही नहीं है। तो जो हमें इसका जो आंसर आएगा समेसन n गोज़ फ्रॉम 1 टू 2011 f ऑफ n, इसका जो आंसर आएगा वो होगा 1 + 2 + 3, बस इतना ही। मतलब कि यहाँ से हम देख रहे हैं i की वैल्यू ही हमें ऐड करके जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि i ही हमें लेनी है, क्योंकि इसकी जो इंटीग्रल वैल्यू होगी वही हमें ऐड करनी है, बाकी सब 0 हो जाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 1 3, 3 + 3 6 इज इक्वल्स टू 6। तो ये 6 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मैंने ये डिवाइड कर इसलिए किया है ताकि मुझे पता चले कि हमें n कहाँ तक लेना है, क्योंकि हमें 8 की पावर में नेचुरल नंबर्स ही रखने हैं। कुल मिला के इंटीग्रल वैल्यू ये नेचुरल नंबर्स में आ रही हैं, तो जो वैल्यू होंगी वो 8 टू द पावर 3 पे 512 आ जा रहा है।
तो अगर उसके बाद भी हम पावर बढ़ा रहे हैं यानी कि 4 कर रहे हैं, अगर नेक्स्ट इंटीजर ले रहे हैं 4, तो वो लिमिट से बाहर चला जा रहा है, इसलिए हमें सिर्फ 8 क्यूब तक ही लेना है। तो ये हमें लेना ही नहीं है 8 टू द पावर 4, मीन्स हमें सिर्फ ये n की वैल्यू पे जो i आएगा वो हमें लेना है। तो इन रेस्पेक्टिवली n की वैल्यूज़ पे हमारा आ रहा है 1 2 3, इन्हीं को ऐड कर देंगे तो हमारा इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा है 6। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।